नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। बाल सेवा आश्रम को बंद करने के विरोध में बच्चों का प्रदर्शन, विधायक ने दिया आश्वासन। जेजेपी हरियाणा लोकसभा के लिए जल्द करेगी उम्मीदवारों की घोषणा, सभी सीटें जीतने का किया दावा। भिवानी में सरसों की खरीद का शेड्यूल किया जारी। और अब खबरें विस्तार से। बाल सेवा आश्रम में बच्चों ने अपनी मांगों को लेकर रोष प्रकट किया। उन्हें अन्यत्र शिफ्ट किए जाने के मुद्दे पर उन्होंने प्रदर्शन किया और यहां से शिफ्ट न किए जाने की गुहार लगाई। वहीं आश्रम प्रबंधन ने यहां गुरुकुल बनाए जाने की बात कही। मौके पर पहुंचे एसडीएम हरबीर सिंह ने कहा कि प्रशासन की अनुमति के बिना उन्हें कहीं नहीं जाने दिया जाएगा और मामले की जांच पुलिस द्वारा की जाएगी। बाल सेवा आश्रम प्रबंधन द्वारा गुरुकुल में शिफ्ट करने का ज्यों ही बच्चों को पता चला तो वे प्रबंधन के खिलाफ रोष प्रदर्शन करने लगे और प्रबंधन सदस्यों पर अनेक गंभीर आरोप लगाए। इनको इनकी आवाज उठाने के लिए ये बाहर नहीं निकलने दे रहे। ये मैडम है, ये बोल रही है मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन आ जाएगा, ये बाहर नहीं आने देने लग रहे इनको। बच्चों को इनको बहुत दिक्कत है, इनको बाहर निकाल रहे हैं और ये अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। सूचना पाकर एसडीएम हरबीर सिंह व विधायक घनश्याम सर्राफ मौके पर पहुंचे। विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि बाल सेवा आश्रम लाला लाजपत राय के द्वारा 1930 में स्थापित किया गया था। उन्होंने कहा कि संचालन सदस्यों को आश्रम को शिफ्ट करने की अनुमति सरकार नहीं देगी। वहीं एसडीएम हरबीर सिंह ने बच्चों को आश्वासन दिया कि आश्रम के बच्चों की शिकायतों को दूर किया जाएगा और आश्रम को बंद नहीं किया जाएगा। अंकल सब बच्चों के यहाँ से मत निकालो, सब बच्चे कहाँ जाए, दूसरे से हमको हर वक्त ठंडाते रहते। कभी इस साल तुम 18 के साथ में चले जाओ, तुम नारी के अंदर चले जाओ, कहाँ जाएंगे? हम सब भी पढ़ रहे हैं, पढ़ के लेकिन तभी तो कुछ बनेंगे। कभी उधर चले जाओ, कभी नारी के अंदर चले जाओ, या गुरुकुल बना रहे, क्यों बना रहे? गुरुकुल की बहुत जगह पीछे जब 2018 में देवरतारी हमारा भिवानी में जो आश्रम है, अनाथ आश्रम, उसके बच्चे की रिक्वायरमेंट है, उनके साथ गलत किया जा रहा है। यहाँ पे अनाथ आश्रम को हटा करके गुरुकुल बनाया जा रहा है, तो इनकी रिक्वायरमेंट है हमें भी गुरुकुल में पढ़ने का मौका दिया जाए, हमें ना कि बाहर भेजा जाए। और ये है जो अनाथ आश्रम वाले कहीं कहीं शिफ्ट कर रहे हैं बच्चों को, जो बच्चे मंजूर नहीं कर रहे इस चीज को। प्रधान बिल्कुल बात नहीं कर रहा है इस मामले में। हमने कॉल भी किया था, फोन उन्होंने उठाया नहीं है। अभी डीसी साहब आने लग रहे हैं, विधायक जी से भी मैंने कॉल करने की कोशिश की है। अभी हम मीटिंग में बैठे हुए थे, उन्होंने भी कॉल रिसीव नहीं किया। उनके पीए से बात हुई है, विधायक जी जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाती है वो यहाँ पे आएंगे। को बाहर निकालना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि ये 1930 में लाला लाजपत राय जी ने इसकी स्थापना की थी, अनाथ आश्रम की, और इसमें ये बच्चे जब से ही चल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस टाइप की कोई घटना होती है तो समाज के नाते हमको भी यहाँ पे आना पड़ रहा है। और मैं ये व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने उमेद सिंह जी को बुला लिया है और बाकी आर्य समाज के प्रतिनिधि, उनसे भी मेरी बात हो गई है कि इस टाइप के आदमी को यहाँ रखने का हम भी नहीं चाहते कि वो यहाँ रहे। तो उनको बाहर निकालने का काम आज से हम शुरू कर दिया है और जल्दी ये संस्था है, ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई है, उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है उस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए। और इसमें जो बच्चे रहे हैं, मैंने तो यहाँ पे देखा है कई बार खड्डी लगी हुई थी, उसमें कम्बल और दरी बुनते थे, ये मैंने आंखों से देखा है। इस टाइप के जो बच्चे हैं ये बहुत ही देश को आगे बढ़ाने में हमारे सहायक सिद्ध होंगे। तो इनको लेके हम आगे चलें और बच्चों के साथ ही इस देश का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। और ये बच्चे तो ऐसे बच्चे हैं जो समाज के लिए हर समय कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इनके लिए
जो भी सुविधाएं इनको मिलेगी उनके लिए हमने यहाँ के आर्य समाज को भी पूरी तरह से निमंत्रण दे दिया हुआ है और इस कार्य को संभालें के बिना पूरी जो कार्रवाई है प्रशासन की अनुमति के बिना यहाँ से इनको कोई नहीं निकाल सकता। बच्चों के मन में ये है कि कोई संस्था का संचालक है वो इनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और इनको यहाँ से निकालने की धमकी भी दे रहा है कि आपको यहाँ से निकालना है। तो ऐसा आश्वासन दिया गया कि अभी इनको कोई नहीं निकाल रहा है, इन बच्चों की सुनी जाएगी, जो भी इनकी शिकायत है उसकी हम जाँच करवाएंगे और तब तक के लिए हम CWC से या जो भी इनके यहाँ से स्थानांतरण के कुछ आदेश हैं उनको मैंने सस्पेंड करवा दिया। अभी बच्चों को यहाँ से हम नहीं भेज रहे हैं। सर 2000 उसी लाइन में मैंने अनाउंस किया ना कि अभी गुरुकुल ये जो आश्रम है वो अभी कोई बंद नहीं हो रहा, ठीक है। अभी हम उसको जो प्रशासन की अनुमति से रजिस्टर होता है, रजिस्ट्रेशन की डेट इनकी निकल चुकी है, रजिस्टर नहीं हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बंद हो गया, ठीक है। प्रशासन की अनुमति के बाद ही इसको बंद किया जाएगा, अनुमति से ही बच्चों को शिफ्ट किया जाएगा अगर किया जाना है तो। अभी हम उस पर किसी भी प्रक्रिया पे हमने रोक लगा दी है, कोई भी अभी यहाँ पर शिफ्टिंग या बंद करने की कार्रवाई नहीं है। बच्चों ने शिकायत भी दर्ज करवाई है, आपत्ति भी दी है कि ऐसे ऐसे उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया जाता है। मैंने स्पेसिफिक डिटेल्स उनसे लिए कि किस दिन ऐसा हुआ, ताकि हम वो CCTV के माध्यम से या वैसे भी स्टाफ के माध्यम से अगर कोई क्रिमिनल एक्शन बनता है तो पुलिस के माध्यम से भी जांच करवा कर पूरी कार्रवाई टेस्ट भी भंग की जाएगी कमेटी। जैसी इनकी त्रुटियां निकलती हैं, जैसी अनियमितताएं निकलती हैं, उस तरह से कार्रवाई की जाएगी। अगर वो ट्रस्ट के खिलाफ है, ट्रस्ट ने किया है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा की अधिकतर सीटें जीतेगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने आप और कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो पार्टी स्वयं को संगठित बताती रही उसे बैसाखियों की जरूरत पड़ गई है। चौटाला ने कहा कि उन्होंने 42 चुनाव लड़े हैं और 29 चुनाव जीते भी हैं। उनके परिवार से एक ही सदस्य चुनाव लड़ेगा। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि जेजेपी हरियाणा में सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। साथ ही कहा कि कानूनी पेचीदगियों के चलते वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हिसार लोकसभा से नैना चौटाला के चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बाद भिवानी से दिग्विजय सिंह चौटाला के चुनाव लड़ने की संभावना कम हो गई है। इस पर चौटाला ने कहा कि चर्चाएं चलती रहती हैं, अंतिम फैसला कोर कमेटी की बैठक में होगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि स्वतंत्र एजेंसी अपना काम कर रही है। साथ ही कांग्रेस द्वारा ईडी के दुरुपयोग के आरोप पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सभी इन एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। कांग्रेस ने CBI और IT का दुरुपयोग किया था। देखो, हर राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ता है और हमारा भी यही प्रयास होगा कि हम मैक्सिमम सीटें जीतें। निरंतर इसी बात के लिए प्रयासरत हैं। बाकी तो प्रजातंत्र में फैसला जनता करती है, ये जनता के हाथ में है। कांग्रेस तो मैंने बहुत बार आपको कहा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनके पास तो कोई मुद्दा तो है नहीं। वो तो जब हम गठबंधन हुआ तब कह रहे थे 5 दिन में टूटेगा, 10 दिन में टूटेगा, 4.5 साल तक समूथली चला। अब वो कह रहे हैं कि ये फिर मिली भगत करके लड़ रहे हैं। चुनाव कभी मिली भगत करके थोड़े लड़े जाते हैं। चुनाव मैदान में तो हर राजनीतिक पार्टी अपना अपना दमखम दिखाती है और वो कांग्रेस को धरातल पे दिखा देंगे कि कौन किसके साथ मिलकर के लड़ रहा है। जो लोग ये कहते थे कि हमें किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं, आज उन्होंने आम आदमी पार्टी की बैसाखी पकड़ रखी है और आज तक उनके उम्मीदवार डिसाइड नहीं हुए हैं, ना उनका पार्टी का संगठन है। पिछले 10 साल से आप निरंतर देखते हो कि 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, 5 प्रभारी बदल गए। हर दूसरे दिन मीडिया में जारी होता है कि 10 दिन में संगठन खड़ा कर देंगे, 15 दिन में कर देंगे। कहीं हुआ? अब भूपेंद्र हुड्डा जी सफाई तो इस मामले में देना, राजकुमार सैनी जी के मामले पे, जिसने सबसे ज़्यादा जहर घोलने का काम जाति पाति का हरियाणा प्रदेश में किया। आज वही लोग उनकी गोदी में फिर जाकर के बैठ गए हैं। अंदर में सबको अधिकार है, कोई लड़ो। चौटाला परिवार का काम तो चुनाव लड़ना है। हमने तो 42 चुनाव लड़े हैं, 29 जीते भी हैं। मैंने कहा ना कि एक परिवार का एक ही सदस्य लड़ेगा।
भिवानी की अनाज मंडी में सरसों की फसल की खरीद की शुरुआत 26 मार्च से हो गई है। मंडी सचिव अनिल कुमार ने बताया कि मंडी प्रशासन द्वारा किसानों के लिए अच्छे इंतजाम किए गए हैं ताकि किसानों को फसल बेचने में कोई असुविधा ना हो। उन्होंने बताया कि अब की बार सरसों का सरकारी समर्थन मूल्य 5650 रुपए रखा गया है और किसानों की फसल का दाना दाना खरीदा जाएगा। मंडी सचिव अनिल ने बताया कि सरसों की खरीद का दूसरे दिन शेड्यूल जारी किया जा चुका है, लेकिन कोई भी किसान फसल बेचने के लिए नहीं पहुंचा। सरकारी समर्थन मूल्य इस बार 5650 रुपए रखा गया है। किसानों की हर सुविधा का ध्यान मंडी प्रशासन द्वारा रखा जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किए गए पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर गेट पास किसानों को जारी किया जाएगा। इसके बाद ही सरकारी एजेंसियां फसलों की खरीद करेंगे। की तरफ से खरीद की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। प्रशासन की तरफ से डीसी साहब ने मीटिंग की थी और हमारे सीए साहब ने भी जो आदेश दिए हैं उनके अनुसार हमने अपनी तैयारियां कंप्लीट कर ली हैं। मंडी के अंदर किसानों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था है, गेट पास की व्यवस्था है, उनको बैठने के लिए छाया की व्यवस्था है। ये सब सुविधाएँ हमने अपनी तैयारी कर ली है। मंडी में स्थान की कोई कमी नहीं है और 26 तारीख से जैसे सरसों की खरीद शुरू हो गई है, इसमें पहले नेफेड की तरफ से खरीद की जाएगी और समर्थन मूल्य अब की बार सरसों का 5650 रुपये रखा गया है सरकार की तरफ से और गेहूं का 2275 रुपये क्विंटल रखा गया है। तो सर आने वाले किसानों गेट पास के लिए हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इसमें हमारे पास कंप्यूटर से जनरेट करके गेट पास दिया जाता है, जिसकी व्यवस्था हमने गेट पे ही कर रखी है और जैसे ही पीक पर सीज़न आएगा तो उसके लिए हमने अतिरिक्त स्थान की भी अपनी व्यवस्था कर रखी है चारा मंडी में। तो जैसे जैसे सीजन बढ़ेगा तो उसके बाद एक्सेस स्थान के लिए हमने चारा मंडी में व्यवस्था की है। सर अब तक अभी 26 तारीख से सरकार ने घोषणा की, क्योंकि त्यौहार था पीछे 2 दिन पहले, तो अभी किसान की सरसों निकल भी रही है, अभी पूरी तरह से निकली नहीं है। दूसरा एफेड की तरफ से नेफेड के भी आप पे खरीद की जाएगी पहले चरण में और इसमें नेफेड के द्वारा कुल जो टारगेट रखा गया है वो करीब 3,25,000 MT का रखा गया है सरसों की खरीद का। तो ये इसमें एफेड की तरफ से कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के माध्यम से खरीद की जाएगी, जिसमें एक हैंडलिंग एजेंट बनाने का प्रोसेस चल रहा है। और अब एक खबर चलते चलते, चुनाव आयोग ने प्रत्याशी और मतदाताओं के लिए अनेकों ऐप लॉन्च किए हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल के अनुसार सी विजिल ऐप को हरियाणा में 22,000 लोगों ने डाउनलोड किया है। इस ऐप पर 454 शिकायतें आ चुकी हैं और इनमें से 390 शिकायतें सही पाई गई और इन पर कार्यवाही की गई है। सबसे अधिक 211 शिकायतें सिरसा जिले से आई। इन शिकायतों में आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतें थी। 6 अधिकारी बदले गए हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। बाल सेवा आश्रम को बंद करने के विरोध में बच्चों का प्रदर्शन, विधायक ने दिया आश्वासन। जेजेपी हरियाणा लोकसभा के लिए जल्द करेगी उम्मीदवारों की घोषणा, सभी सीटें जीतने का किया दावा। भिवानी में सरसों की खरीद का शेड्यूल किया जारी। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।